हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना सीखा था। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स की। अकाउंटिंग फीचर्स टैली का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहीं से हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी में कौन कौन से अकाउंटिंग ऑप्शन यूज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन कहाँ से मिलता है। हम अपना जो कंपनी क्रिएट किए थे उसे हम ओपन करेंगे पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेटवे ऑफ टैली है। F11 जब हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंटिंग फीचर्स टैली की ऐसी सेटिंग है जो अकाउंटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए टैली हमें अलग अलग फीचर्स को एनेबल या डिसेबल करने की फैसिलिटी देता है। सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स। इसका क्या मतलब होता है? ये ऑप्शन कंपनी में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। इस ऑप्शन को जब हम येस करते हैं तो लेज़र बनाना लेज़र बना सकते हैं, वाउचर एंट्री कर सकते हैं, बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। इसीलिए हम हमेशा इसको ऑप्शन को येस पर रखेंगे। उसके बाद एनेबल बिल वाइज एंट्री। इसका मतलब क्या होता है? कस्टमर और सप्लायर के बिल को अलग अलग ट्रैक करने के लिए ये ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने राहुल ट्रेडर को 20,000 का माल उधार बेचा। इनवॉइस नंबर सपोज 101 है। बिल वाइज फीचर ऑन होने पर इनवॉइस नंबर ट्रैक होगा, ड्यू डेट ट्रैक होगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ट्रैक होगा। जब आप सेल्स एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इजीली देख सकते हैं कौन सा बिल पेंडिंग है, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल कॉस्ट सेंटर। एनेबल कॉस्ट सेंटर ये क्या होता है ना? बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस का खर्चा अलग ट्रैक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है: सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टोटल सैलरी हम लोग तीनों डिपार्टमेंट को पेमेंट करते हैं 60,000 रुपीज़। अगर हम कॉस्ट सेंटर को येस करके अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस, ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई वाइज एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को 30,000 सैलरीज आता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को 15,000 सैलरीज आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फिर उसमें भी 15,000 का सैलरी जाता है। तो अगर हम इसको कॉस्ट सेंटर वाइज अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्चा हुआ वो हम जान सकते हैं, ब्रांच वाइज भी जान सकते हैं, एम्प्लॉई वाइज एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं। कॉस्ट सेंटर बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा कैसे डिपार्टमेंट वाइज खर्चा को देखा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है एनाबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब है? कस्टमर या सप्लायर पर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कस्टमर को 1 लाख उधार दिया गया है, इंटरेस्ट रेट 12% है। ड्यू डेट के बाद टैली ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता है। टैली ऑटोमेटिक 12% 1 लाख के ऊपर में ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके देगा। ये ऑप्शन यूज़ कौन करता है ना? फाइनेंस कंपनीज यूज़ करती है, लोन बिजनेस जहाँ पे काम होता है वो करते हैं, क्रेडिट सेल बिजनेस में ये सब यूज़ होता है। अकाउंटिंग फीचर में ये जो 4 ऑप्शन थे: मेंटेन अकाउंट्स,
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बिल वाइज एंट्री, पेंडिंग बिल्स ट्रैक करना, कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, मेंटेन इन्वेंट्री। ये क्या होता है ना, ये ऑप्शन स्टॉक मेंटेन करने के लिए यूज होता है। अगर हम इन्वेंट्री ऑप्शन को यस करते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल शॉप चलाते हैं, स्टॉक, मान लीजिए मोबाइल आपके पास में सैमसंग है, वीवो है, उसके बाद टैली स्टॉक क्वांटिटी मेंटेन करेगा, तो ये सारा चीज़ हम स्टॉक का रिपोर्ट वहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑप्शन ज़्यादातर कौन कौन यूज़ करते हैं, अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हो, रिटेल शॉप कोई चला रहा हो, होलसेल बिजनेस कर रहा हो, ये लोग ये सब मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ये क्या होता है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 पीस मोबाइल परचेज किए हैं 1 लाख रुपीज़ में, अगर इंटीग्रेशन ऑन है, परचेज अकाउंट अपडेट होगा, स्टॉक भी अपडेट होगा, एक ही एंट्री से अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। ये क्या होता है, एक ही आइटम के अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिटेलर है और एक सब डीलर है, हम चाहते हैं कि सब डीलर जो है मेरा, उसका रेट अलग हो और रिटेलर का रेट अलग हो, तो हम लोग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक रिटेलर कस्टमर को 15,000 रुपये में एक मोबाइल जो है हम लोग सेल करते हैं, होलसेलर जो है, होलसेलर कस्टमर को हम लोग 14,000 में मोबाइल सेल करते हैं। और एक है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर को सपोज 13,000 में सेल करते हैं। टैली कस्टमर के टाइप के हिसाब से रेट लगा सकते हैं। ये ऑप्शन खास करके होलसेल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस, एफएमसीजी कंपनीज में यूज होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनाबल बैचेस। ये क्या होता है, बैच नंबर के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करने के लिए यूज होता है। ये जो ऑप्शन है ये खास करके मेडिसिन शॉप वाले यूज करते हैं। मेडिसिन जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस वक्त बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कौन सा बैच में कौन सा आइटम आया हुआ था, तो उसको जो है टैली हर बैच को अलग अलग ट्रैक करता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। ये क्या होता है, बैच के साथ एक्सपायरी डेट मेंटेन करने के लिए, ये भी खास जो है मेडिसिन वाले यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनाबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, कस्टमर के ऑर्डर को प्रोडक्शन से पहले ट्रैक करने के लिए यूज होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, सपोज कस्टमर ने 500 चेयर्स का ऑर्डर दिया, ऑर्डर रिसीव हुआ, प्रोडक्शन बाद में होगा, टैली ऑर्डर को ट्रैक करेगा। ये यूज़ कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फर्नीचर फैक्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। ये क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन को दूसरी ट्रांजैक्शन से लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑर्डर बनाया गया, बाद में परचेज एंट्री की गई, टैली दोनों को लिंक कर सकता है। परचेज ऑर्डर जो आप किए थे उस वक्त, उसके बाद जब लिंक करके जब परचेज एंट्री करेंगे, वो ऑटोमेटिकली परचेज एंट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इससे फायदा क्या होगा ना, ऑर्डर ट्रैकिंग इजी हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनाबल जॉब कॉस्टिंग। ये क्या होता है, हर प्रोजेक्ट या जॉब पर कितना खर्चा हुआ उसका रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, मटेरियल कॉस्ट 5 लाख, लेबर कॉस्ट 2 लाख, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 50,000, टोटल कॉस्ट 7,50,000। टैली प्रोजेक्ट वाइज कॉस्ट बता देगा किस में कितना खर्चा हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है, ये
कैलकुलेशन करके बता देगा। ये खास करके यूज़ कौन करते हैं? कंस्ट्रक्शन कंपनी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस वाले यूज़ करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। ये क्या होता है? इनवॉइस में अलग डिस्काउंट कॉलम लाने के लिए ये किया जाता है। सपोज एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, क्वांटिटी है 10 पीसेस, अमाउंट है 1000, डिस्काउंट अगर 10% देते हैं तो नेट अमाउंट 900। इनवॉइस में डिस्काउंट क्लियरली दिख जाएगा कि वहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट कितना है, वो क्लियरली वहाँ पे दिखता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है ना, कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी मिलती है, ट्रांसपेरेंसी पूरा मिलती है कि कितना एक आइटम में कितना डिस्काउंट दिया गया। अगर 10 आइटम मान लीजिए हम परचेज किए हैं, या अगर हम सेल कर रहे हैं, वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो पर आइटम में कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है वो सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। ये क्या होता है? एक्चुअल सप्लाई और बिल्ड क्वांटिटी को अलग अलग दिखाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ऑर्डर दिया 100 पीस का, हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है 80 पीस, सप्लाई हुआ है 80 पीसेस, बिल हुआ है 100 पीसेस का। तो टैली दोनों क्वांटिटी को अलग अलग दिखाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा मेंटेन इन्वेंट्री जो है ये स्टॉक मेंटेन हो रहा है या नहीं, उसके बारे में उसके बारे में वो अगर हम लोग इन्वेंट्री मेंटेन इन्वेंट्री अगर करते हैं तो स्टॉक मेंटेन होगा। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में अकाउंटिंग और स्टॉक लिंक्ड होता है दोनों। मल्टीपल प्राइस लेवल में सब कस्टमर्स के लिए सेम रेट होता है, प्राइस अलग अलग हम लोग सेल कर सकते हैं। बैचेस में बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग ये कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट में एक्सपायरी डेट ट्रैकिंग हो सकती है। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग में ऑर्डर ट्रैकिंग होगा। कॉस्ट ट्रैकिंग में कॉस्ट ट्रैकिंग में ऑर्डर लिंकिंग होगा। जॉब कॉस्टिंग में प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होगा। डिस्काउंट कॉलम में डिस्काउंट कॉलम अगर हम यूज़ करते हैं इनवॉइस में, डिस्काउंट कॉलम वहाँ पे आएगा। एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी में दोनों क्वांटिटी अलग अलग रेट में जो सप्लाई हुआ है क्वांटिटी अलग अलग दिखेगा। तो दोस्तों आज हमने अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम अकाउंट इन्फो और लेज़र क्रिएशन को प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।